मैं दिल्ली हूँ, मैंने खूब बहारें देखी हैं, अपने आंगन में सपनों की हर ओर कतारें देखी हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में। दोस्तों, दिल्ली भारत के उत्तरी यानी नॉर्दर्न हिस्से में स्थित, जैसा कि आप अभी आपके सामने दिए गए इस मैप के ऊपर देख पा रहे होंगे। दिल्ली भारत की राजधानी है और इसका एरिया 1484 किलोमीटर स्क्वायर है। और इतना कम एरिया होने के बाद भी ये दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, जिसकी पॉपुलेशन करीबन 33 मिलियन के आसपास है। यहाँ एशिया का लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट भी पाया जाता है। और इसके साथ साथ लोटस टेम्पल, जो कि एशिया का इकलौता भाई टेम्पल है, वो भी इसी शहर में स्थित है। लोटस टेम्पल एशिया का इकलौता और वर्ल्ड का वन ऑफ द 8 भाई टेम्पल्स है। आइए अब दिल्ली की ज्योग्राफी की बात करते हैं। इसकी ज्योग्राफी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है यमुना फ्लड प्लेन्स, दूसरा है द रिज या दिल्ली रिज, और तीसरा है द प्लेन्स। यमुना फ्लड प्लेन्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। अक्सर मॉनसून में यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, पर इसी के साथ साथ यमुना फ्लड प्लेन्स एक इम्पॉर्टेंट काम भी करते हैं। ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं और एक्सेस वाटर को मॉनसून के टाइम पे स्टोर करते हैं। पर दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि इसी एरिया में काफी सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, कई सारी बस्तियां भी हैं, जिसकी वजह से जब भी मॉनसून आता है तो पूरी दिल्ली मानो थम सी जाती है। अब आइए बात करते हैं इसके सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर की, जिसका नाम है द रिज। इसको हम दिल्ली रिज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये अरावली रेंज का एक एक्सटेंशन है जो कि दिल्ली से होके गुजरता है। मतलब ये दिल्ली का पहाड़ी एरिया है। आप अपने सामने दिए गए मैप में जो डार्क ब्राउन कलर का एरिया देख पा रहे हैं, जैसे कि ये और ये दिल्ली रिज है। दोस्तों, यहाँ की सॉइल की बात करें तो यहाँ पे लाइट और मीडियम टेक्सचर सॉइल पाई जाती हैं। यहाँ के वेदर की बात करें तो दिल्ली का वेदर काफी एक्सट्रीम है। यहाँ सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी एक्सट्रीम पड़ती है। तो यहाँ विजिट करने का सबसे बढ़िया मौसम ऑटम है और स्प्रिंग है। ऑटम यहाँ पे अक्टूबर सितंबर के बीच होते हैं और स्प्रिंग मार्च एंड अप्रैल के बीच। आइए अब दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ये तो आप सभी जानते होंगे। पर यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, जो कि इसका स्पेशल फीचर्स है। भारत में सिर्फ 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जाती है। दिल्ली को 1956 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और 1992 में इसे एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी दी गई। दोस्तों, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को लेजिस्लेट करने की पूरी पावर दी गई है। पर यहाँ पर 3 एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ हमारे भारत की राजधानी भी है। और ये 3 चीजें एक्सेप्शन में इसलिए रखी गई हैं जिससे कि सेंटर और स्टेट के बीच क्लैश ना हो। दोस्तों, आपने 3 टर्म्स तो जरूर सुनी होंगी, जैसे कि दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। और इन सब ने आपको जरूर कंफ्यूज किया होगा। आइए जानते हैं कि इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, भारत की राजधानी है और इसका एरिया 1484 किलोमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं न्यू दिल्ली की तरफ। तो ये दिल्ली का ही एक हिस्सा है। ये दिल्ली की वन ऑफ द 9 डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा बसाई गई थी 20वीं शताब्दी में, और इसका एरिया 42.7 किलोमीटर स्क्वायर है। और रही बात दिल्ली एनसीआर की, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हरियाणा, यूपी और राजस्थान के 19 डिस्ट्रिक्ट्स को नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया और इन सब ने मिलकर बनाया दिल्ली एनसीआर। आइए आगे बढ़ते हैं दिल्ली के सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे फेवरेट फीचर की ओर, जो है दिल्ली का इतिहास। दोस्तों, दिल्ली का सबसे पहला रेफरेंस महाभारत में पाया गया है, जहां इसका नाम इंद्रप्रस्था बुलाया गया है। इसका मतलब है भगवान इंद्र की सिटी। और इतिहासकारों का यह मानना है कि इसको करीबन 1400 BC के आसपास पांडवों द्वारा बसाया गया था। हालांकि इंद्रप्रस्था के कुछ रिमेन्स नहीं मिले हैं, पर लेजेंड है कि ये एक टाइम पे बहुत ही फेमस और थ्राइविंग सिटी हुआ करती थी। पर तब तो इसको इंद्रप्रस्था कहकर बुलाया गया है। आखिर इसका नाम दिल्ली कैसे पड़ा, आइए जानते हैं।
दिल्ली का नाम दिल्ली एक राजा जिनका नाम था राजा ढीलू उनके नाम पर पड़ा। ये मौर्यन डायनेस्टी के राजा थे और 1st सेंचुरी BC में इन्होंने दिल्ली को फाउंड करा। राजा ढीलू ने कुतुब मीनार के आसपास ही एक सिटी बसाई। दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी जो यहाँ पे बनी उसका नाम था अनंतपुर। ये 11वीं शताब्दी में अनंगपाल द्वारा, जो कि तोमर डायनेस्टी के एक राजा थे, बसाई गई। फिर अनंगपाल ने अनंतपुर को करीबन 10 किलोमीटर वेस्ट में शिफ्ट करा, जहाँ की आज लाल कोट पाया जाता है। और फिर तोमरों ने इसी लाल कोट पर करीब 1 सेंचुरी तक राज करा। इसके बाद 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने लाल कोट के सिटाडेल को और एक्सपेंड करा और इसे बुलाया गया किला राय पिथौरा। और फिर जब 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज III को जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया तो दिल्ली मुस्लिम डायनेस्टी के हाथ में चली गई। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार भी बनाया है, ने लाल कोट से राज किया। 13वीं शताब्दी में दिल्ली में खिलजी डायनेस्टी की सत्ता आई। उसी समय मंगोल भी भारत में लूटपाट मचाने के लिए आते थे और यही देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नई फोर्टिफाइड सिटी बनाई, जिसको हम आज सिरी फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। सिरी पहली ऐसी सिटी थी जो दिल्ली में मुस्लिम कॉन्करर्स द्वारा बनाई गई। फिर 14वीं शताब्दी में ये रीजन तुगलक डायनेस्टी के हाथ में चला गया। और जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया और फिर फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बसाया, जो कि आज के फिरोज शाह कोटला एरिया के आसपास है। 16वीं शताब्दी में पहले मुगल एम्परर बाबर भारत आते हैं और ये आगरा से राज करते हैं। पर इनके बेटे हुमायूं को शेर शाह सूरी ने जब हराया, तब उन्होंने एक नई कैपिटल बनाई, पुराना किला फोर्ट, जो कि दिल्ली में है। इसके बाद अगले 2 मुगल शासक अकबर और जहांगीर ने आगरा से ही राज किया। पर जब जहांगीर के बेटे शाहजहां सत्ता में आए, तब उन्होंने अपने इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और एस्ट्रोलॉजर से ये बोला कि कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ का क्लाइमेट माइल्ड हो और जो लाहौर और आगरा के बीच में हो। अब उनको ये सजेस्ट किया गया क्यों ना आप पुराना किला से राज करें। शाहजहां ने यहाँ पे एक नए फोर्ट और कैपिटल की कंस्ट्रक्शन शुरू करी, जिसको उर्दू मौला बोला गया और आज इसे हम लाल किला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर देख पा रहे होंगे। आपने न्यूज में सुना होगा कि दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और रेड फोर्ट के आसपास वाला एरिया पूरा पानी से भर गया था। पर क्या आप ये जानते हैं कि जिस एरिया में पानी भरा, यमुना नदी एक समय में वहीं से होके गुजरती थी। और कुछ कहानियों के अनुसार तो ये भी माना जाता है कि जब मुगल बादशाह शाहजहां दिल्ली शिफ्ट हुए तो वो आगरा से एक बोट में बैठ के यमुना नदी के द्वारा आए और उन्होंने बोट से उतरकर ये डायरेक्ट रेड फोर्ट में एंट्री करी थी। इसके बाद 18वीं शताब्दी में कुछ समय के लिए दिल्ली पर मराठाओं का भी राज रहा। फिर 1803 के बाद दिल्ली आप मान लीजिए ब्रिटिशर्स के अंडर ही आ गई थी। 1857 में सिपाही म्यूटिनी के समय दिल्ली को कुछ महीनों के लिए सीज कर लिया गया। ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर रिस्टोर करी और मुगल रूल का एंड हुआ। उस समय आखिरी मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर। 1911 में ब्रिटिशर्स ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का निर्णय लिया। इसके लिए एक 3 मेंबर कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का काम यह था कि वो एक प्लान बनाए और दिल्ली में एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कंस्ट्रक्ट करे। इसके की आर्किटेक्ट थे सर एडविन लुटियंस। 1912 में ब्रिटिशर्स दिल्ली शिफ्ट हो जाते और 1931 में नई दिल्ली की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, जैसा कि आप अपने सामने दिए गए इमेज में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई दिल्ली की कुछ इमेजेस हैं, जिसमें आप पार्लियामेंट बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन और नई दिल्ली का कुछ एरिया देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये दिल्ली की अभी की कुछ तस्वीरें हैं, जिसमें दिल्ली का नया पार्लियामेंट हाउस, अक्षरधाम टेम्पल और दिल्ली का बहुत फेमस ट्रैफिक जैम आप देख पा रहे होंगे। दिल्ली कई बार बनी है, कई बार बिगड़ी है, कई सत्ताएं यहाँ पर आई हैं और कई सत्ताएं यहाँ से गई हैं, परंतु इस शहर को कोई मिटा नहीं पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।